कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। मुझसे पूछने की जरूरत तक महसूस नहीं की। जी नहीं, मैं आपसे। एक मिनट। जी, मैं इन्हें बाहर लेकर जा रहा हूं। एक्चुअली ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। नो, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे मास्टर जी, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? तो खुशी बेटा, तेरी गलती है। तुझे पहले बताना चाहिए था ना बेटा कि तुम मास्टर जी के साथ जा रही है। मास्टर जी, आपके साथ जाने में मैं इसे मना कैसे कर सकती हूँ भला? बल्कि मैं तो ये कहूंगी मास्टर जी कि आपको इसे बाहर लेकर ही जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये बेचारी तो कभी किसी के साथ कहीं जाती ही नहीं ना। आप लोग जरूर जाइए, जाइए जाइए प्लीज। देखा खुशी, सब चाहते हैं कि तुम खुश रहो, आगे बढ़ो, खास करके तुम्हारी फूफी दादी। क्यों फूफी दादी, मैं सच कह रहा हूँ ना। अरे 16 आने सच कहा आपने मास्टर जी। जाइए ना प्लीज, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। जाइए जाइए। थैंक यू फूफी दादी। वेलकम। बाय बाय। चलिए खुशी। एक मिनट, मैं भी जाऊंगी। मुझे घूमना मतलब पढ़ना है। मिर्चो बेटा, ये लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं बेटा। तू नहीं जा सकती, तू कमरे में बैठकर पढ़। और वैसे भी तू जाएगी तो इन दोनों को डिस्टर्ब होगा, है ना? आप लोग जाइए प्लीज। नहीं नहीं, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, गॉड प्रॉमिस। मिर्चो चुप कर। मैंने एक बार कह दिया ना, तू कमरे में बैठकर पढ़ेगी, कहीं नहीं जाएगी। सॉरी, आप लोग जाइए प्लीज। ओके फूफी जी, थैंक यू। बाय बाय। बाय। चलिए खुशी। अल्लाह हाफिज। नानी जान, अरे मिर्चो, मिर्चो सुन तो सही बेटा। आइए। सरप्राइज। अरे ऐसे क्या देख रही है? वो तो तेरी टीचर जी ने मुझसे कहा कि वो तुझे लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं और मैं भी साथ में आ जाऊं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाती हूँ। मैंने सोचा कि पता नहीं एक अनजान लड़के के साथ घूमने फिरने में आप कंफर्टेबल हो या नहीं, इसलिए मैंने महक जी से रिक्वेस्ट की कि वो हमें कंपनी दे। आप मुझे इस तरह क्या देख रही हैं? बाहर चलिए, वहां बहुत कुछ है देखने के लिए। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। मिर्चो मिर्चो बेटा, क्या है ये सब? क्या कर रही है तू? बस कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, तू क्या बोल रही है बेटा? या तो निगल कर बोल या उगल कर बोल। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए मैं चॉकलेट खाकर अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, अगर गुस्सा ऐसे निकलेगा तो अपने फिगर के बारे में तो सोच। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन हीरोइन तो तू बनेगी नहीं, और फिर तो तेरे से कोई शादी भी नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूँ नानी जान? आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया उनके साथ? पता है, अगर मैं उनके साथ चले जाती तो मैं आपके लिए जासूसी करती और खुद के लिए दुनियादारी सीखती। देख मिर्चो, अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा ये वक्त जासूसी करने का नहीं, सीधे वार करने का है। और फिर तू मुझे ये बता, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई दुनियादारी तुझे सिखा सकेगा? नहीं ना? मैं तुझे सिखाऊंगी ना कि दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है।
नहीं समझी ना? पता था बेटा मुझे वक्त लगेगा। ला दे। दे दे। थैंक यू सागर जी, आज आपके साथ यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। वेल द प्लेजर वॉज ऑल माइन। हमें भी बहुत मजा आया। क्या हुआ खुशी? बचपन की याद आ गई। मम्मा भी मुझे इसी तरह आइसक्रीम खिलाने ले जाया करती थी। तो खुशी, अपने अंदर के बचपन को दबाइए मत। जाइए और अपने लिए जाकर आइसक्रीम ले आइए। अब मैं लेकर आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? खुशी का बचपन है, आपका थोड़ी है। खुशी अपनी मनपसंद आइसक्रीम चूज कर सकती है ना? मैं हाँ खुशी, लेके आना और एक काम करना, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना और आपके लिए। और मेरे लिए जो भी आपको पसंद हो। आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, अब भी जाके लेकर आ। चल जा 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 जा, जा लेकर आ फटाफट। चलो जाओ। एक चॉकलेट आइसक्रीम और दो ये केसर वाली। चलिए अब चलते हैं। खुशी बहुत परेशान हो रही है, प्लीज। नहीं, अभी नहीं। नहीं सर, आप नहीं जानते, आज तक खुशी कभी अकेले घर के बाहर भी नहीं गई। प्लीज, वो बहुत। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जब भी वो घर के बाहर निकले तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले। क्या हुआ आपको? पता नहीं, वो लोग यहाँ मेरे साथ आए थे, कहाँ चले गए? या अल्लाह, मैं क्या करूं?
क्या करूं? मोबाइल? क्या मैं इनसे मोबाइल मांगकर सर से फोन करके पूछ लूं वो कहाँ है? हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई साहब, मैं आपका फोन 2 मिनट इस्तेमाल कर सकती हूँ? थैंक यू। सर कहाँ हैं आप लोग? तुम्हारे पीछे, जस्ट टर्न बैक। वेल डन खुशी। आज आप अपना पहला लेसन सीख गए और अपना पहला टेस्ट पास कर गए। अब अगर ये सब हो गया हो तो आइसक्रीम खाएं। थैंक यू। अरे अमन बेटा, आ गया तू? बिंदिया, अरे कहाँ मर गई? जल्दी से कुछ ठंडा लेकर आ। मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करके आया है। बता बेटा, कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? फूफी दादी, अगर आप ये बात ना ही पूछे तो बेहतर होगा। देख बेटा, तू ना इस तरह से टेंशन वाली बात मत किया कर, मुझे फिर घबराहट होने लगती है। बेटा बोलना क्या बात है अमन? आप सही कह रही थी फूफी दादी। ज़ारा खान मुझे हर कीमत पर नीचे दिखाना चाहती है। आज उसने मुझे पापा के कैबिन से बाहर निकालकर एक छोटा सा काम दिला दिया और ऊपर से मजदूरों में पैसे बांटकर उन्हें भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। या अल्लाह, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा है मेरे बच्चे। लेकिन तू भी ना उस ज़ारा की बच्ची को छोड़ना मत। ऐसा सबक सिखाना कि उसे जिंदगी भर याद रहे। हाँ, वो मौका भी मुझे ज़ारा ही दे रही है फूफी दादी। जिन लोगों के सामने वो मेरी बेइज्जती करती है, उन्हीं लोगों के सामने वो कभी भी सर नहीं उठा पाएगी। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसा ही करना तू। बस तू ज़ारा को ऑफिस में रोक और मैं ये देखती हूँ कि उसे घर से कैसे निकाला जाए। फूफी दादी, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ गए सब? अरे बेटा, आप कुछ कहोगे तो सब बुरा मान जाएंगे। ज़ारा जी तो ऑफिस गई हैं और उनकी चहेती बेटी खुशी, उनके नए मास्टर जी आए हैं उन्हें पढ़ाने, वो उनके साथ बाहर घूमने गई हैं। अभी तक लौट कर आई नहीं है महारानी। हाय हाय, मर गई बिंदिया। क्या हालत बना रखी है इस कमरे की। हेलो हेलो बिंदिया। हाँ, खुशी बोल रही हूँ। मम्मा है घर पे? वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। मैं उन्हें मोबाइल लगा रही हूँ पर लग नहीं रहा। अच्छा, याद से उनसे कह देना कि मुझे घर लौटने में देर हो जाएगी। मैं सागर सर और महक के साथ बाहर खाना खा रही हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके। तुम चलिए बता दिया। चलिए, आज का खाना आप ऑर्डर करें। मैं? जी हाँ, आप। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, इटालियन, चाइनीज, मुगलाई। कम ऑन टूटू।
ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑर्डर नहीं कर सकती सर। ओफो, इसका मतलब हम लोगों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। कम ऑन खुशी, ऑर्डर कीजिए। कम ऑन। लीबानीज चाय कैन पाइजा। आप यहाँ पर किसी लाफ्टर चैलेंज के जज बनकर आए हैं या दंत मंजन का ऐड कर रहे हैं? अपने काम से काम रख सकते हैं प्लीज? सॉरी। सॉरी। चलिए खुशी, ऑर्डर दीजिए। अब कैसे, वेल ये आपको तय करना है। जी। दो प्लेट ये दीजिए और एक प्लेट ये। जी मैडम। मैडम आपका बिल। सब पैसे मैं देती हूँ। नहीं, पैसे हम सब देंगे। आप बस ये कैलकुलेट करके बताइए कि हमें पैसे कितने देने हैं। सुनिए, $575। 1, 2, 3। सर 192 पर हेड। वेरी गुड। अब क्योंकि आपने कैलकुलेशन एकदम सही किया है, इसलिए ये पूरा बिल मैं दूंगा। ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा बेटा? अरे फूफी, आपने क्यों तकलीफ की? बिंदिया या किसी और को कह दिया होता। अरे बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी। परेशानी किस बात की? तुम भी तो हम सबका इतना ख्याल रखती हो, इतना कुछ करती हो हमारे लिए, तो क्या हम तुम्हारी थोड़ी खिदमत नहीं कर सकते? आपके रहते मुझे इस घर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है फूफी। ज़ारा बेटा, लेकिन इस घर में कोई मेरी बात माने तब ना बेटा। मैं आपकी बात नहीं समझी फूफी। अब बेटा कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, और अगर नहीं कहूंगी तो मुझसे रहा भी तो नहीं जाएगा कहे बगैर। बताइए ना फूफी, क्या बात है? ज़ारा बेटा, दरअसल बात ये है, वो जो नया मास्टर जी है ना, खुशी को पढ़ाने के लिए जिसको रखा है, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। अब देखो ना, मैंने कभी उसे घर में पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। कभी चांद तारे दिखाता है, कभी फूल पौधे दिखाता है, कभी लॉन में घुमाता है। अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है पढ़ाई का बेटा। और बेटा आज तो उसने हद ही कर दी। ऐसा क्या हुआ फूफी?
घर में किसी को बताए बगैर, किसी की इजाजत लिए बगैर वो पता नहीं खुशी को कहाँ ले गया बाहर घुमाने के लिए। और देखो क्या वक्त हो रहा है, अभी तक वापस नहीं आए लोग। अब बेटा कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन आजकल का जमाना है बड़ा खराब। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई बेटा, तो तू खुद सोच, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया क्या बोलेगी। मम्मा, 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 आज बहुत मजा आया और आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा है। चाह, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ज़ारा बेटा समझाओ इस मासूम को। खुशी, अगर तुम्हें देर हो रही थी तो फूफी को एक फोन तो कर देती। लेकिन मम्मा मैंने फोन किया था, मैंने बिंदिया से बात भी की थी। अरे हाँ, खुशी का फोन आया था, लेकिन मैं बताना भूल गई। दरअसल मेरे दिमाग से निकल गया। भूल गई थी, जा यहाँ से। लेकिन फिर भी ज़ारा बेटा तुम खुद सोचो, अब अकेली लड़की एक अजनबी के साथ। ऐसी बात नहीं है फूफी, सागर ने सुबह ही मुझसे परमिशन ले ली थी। अच्छा परमिशन ले ली थी? लो मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन बेटा फिर भी थोड़ा संभल कर, अब हमारी जवान बेटी का इस तरह से अकेले जाना ठीक नहीं लगता ना ज़ारा बेटा। नहीं आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं इन लोगों के साथ गई थी, ये लोग अकेले नहीं गए थे। एक्चुअली वो सागर जी ने मुझसे कहा कि खुशी किसी गैर के साथ अनकंफर्टेबल ना फील करे। आय हाय, मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि ज़ारा के कान भर के सागर को इस घर से निकलवा दूंगी, पर ये तो सारे पासे उल्टे ही पड़ गए। बड़ी आई प्लान बनाने वाली, ना खुद का भला किया और ना ही मुझे घूमने जाने दिया। लेकिन ज़ारा बेटा बारूद और चिंगारी को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये आप कैसे एग्जाम्पल दे रही हैं फूफी? सागर एक निहायत ही शरीफ लड़का है और मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है उसकी वजह से। हाँ हाँ ज़ारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खुशी बेटी को इतना अच्छा मास्टर जी मिला सागर के रूप में, है ना? बेटा सागर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मुझ पर हंस के गया है, पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। कैसे भी करके तुझे इस घर से निकलवा कर रहूंगी, क्योंकि ज़ारा की बेटी पढ़ लिख जाए ये गुल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग बेटा। आप इतनी जल्दी जा रही हैं ऑफिस? हाँ बेटा, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है आज। मैं जानती हूँ, इसीलिए आपके लिए ये तावीज़ लाई हूँ।
कल जब हम बाहर गए थे ना तो पीर बाबा की मज़ार पर भी गए थे। मम्मा ये ताबीज़ आपको हर मुसीबत से बचाएगा। क्या हुआ? मम्मा इसका धागा तो छोटा है। कोई बात नहीं, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। ऑफिस जाते वक्त बड़ा धागा खरीद लूंगी। जब तक पीर बाबा की दुआएं और मेरी बच्ची का प्यार मेरे साथ है, मुझे कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। इस बैग में क्या है? बेटा, इस बैग में मेरी जिम्मेदारी है और वर्कर्स का सपना। मुझे पता है आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, लेकिन अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, सागर सर मुझे पढ़ाने आते ही होंगे। ओके मेरी माँ। अच्छा ये बता, अम्मा ने नाश्ता कर लिया क्या? फूफी दादी गई है उन्हें बुलाने के लिए। ला बेटा, मैं पहना देती हूँ। शाबाश। थैंक यू फूफी दादी। मोस्ट वेलकम। अच्छा बेटा, सारे काम हमारे प्लान के मुताबिक हो रहे हैं, हाँ? सारा के ऑफिस पहुंचने से पहले ये पैसे तू उन लोगों को दे देना। बेटा वो जो लोग बताए थे ना मैंने तुझे, अपने लोग, उनको देना। मैंने उन लोगों से बात कर ली, तो फिक्र मत करना। ये ले। लेकिन फूफी दादी, ये इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? देख बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगा, लेकिन बेटा वो जो मैंने डोनेशन के लिए जेवर रखे थे ना अलग से बेचने के लिए, वो मैंने बेच दिए और इन पैसों का इंतजाम कर लिया। देख बेटा, तू नाराज मत हो। देख बेटा, मैं जानती हूँ तूने मना किया था ना मुझे कि जेवर ना बेचूं, लेकिन क्या करती बेटा, अब तो खुद सोच। अरे तू कमाएगा तो फूफी दादी और जेवर बना लेगी, इनका क्या है बेटा। फूफी दादी, आपने इतने एहसान किए मुझ पर जिनका मैं हिसाब भी नहीं दे सकता। धत पगले, फूफी दादी का कोई एहसान मानता है क्या? चल जा। अच्छा मैं चलता हूँ फूफी दादी। अरे बेटा देख, बुढ़ापे में सठिया आ गई हूँ बेटा मैं। नाश्ते को तो पूछा नहीं, नाश्ता तो कर ले मेरे बच्चे। नहीं फूफी दादी, अब तो ज़ारा आमिर खान को सबक सिखाने के बाद ही मेरे हलक से कुछ निकलेगा। चलता हूँ फूफी दादी। ओके बेटा। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या मेरे खुदा, ये ज़ारा ना और उसकी औलादों ने जीना हराम करके रखा है मुझ बुढ़िया का। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, रात बीती कमल दल खिले, उसके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशी। तो पोयम याद हो गई? जी सर। चलिए सुनाइए। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल खिले, उसके ऊपर सर वो सर लास्ट की 2 लाइनें बस याद नहीं आ रही। सर मैं मुझे अब अगर इसी बात को इस तरह देखें कि आपको शुरुआत की 2 लाइंस कितनी अच्छी तरह याद हुई है, तो इट्स सो अमेजिंग ना। मेरी एक बात याद रखोगी खुशी? जी।
ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अरे ज़ारा बेटा, आज ऑफिस जल्दी जा रही हो? जी फूफी, आज ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी काम है। तुझे ऐसे खुश देखती हूँ ना, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का कर्म है फूफी, अब सब कुछ संभलने लगा है। खुशी अब बढ़ने लगी है। अमन मेरे साथ साथ ऑफिस जाने लगा है। बस अब उसके मन से मेरे लिए गलत फहमियां भी दूर हो जाएं। जरूर दूर होंगी, तू फिक्र क्यों करती है? बस तू ऐसे ही कोशिश करती रहे, बाकी मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए। थैंक यू फूफी। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज फूफी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फूफी। मेरी खुशी भी बढ़ने लगी है, मेरा अमन भी मेरे साथ ऑफिस जाने लगा है। सारा की बच्ची जब तक गुल है, देखती हूँ मैं तेरी खुशियां कैसे रहती हैं। May I come in, sir? प्लीज कम इन। सर, क्या आप मुझे भी पढ़ा सकते हैं? जैसे ऋषि कपूर ने जूही चावला को पढ़ाया था, बोल रहा था बोल में। वो क्या है ना, जूही चावला एक गांव की बहुत भोली भाली लड़की थी। लेकिन ना तो आप गांव की और ना ही भोली भाली। डोंट माइंड हाँ सर, मुझे किताबों की बातें नहीं सीखनी है, मुझे तो जिंदगी के क्लासरूम में पढ़ना है, आपके साथ। लेकिन मैं आपसे प्लीज सर, प्लीज ना मत कीजिएगा। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? और अगर मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी तो मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बनूंगी? प्लीज सर, प्लीज ना मत कीजिएगा, आपको मेरी एक्टिंग का वास्ता, प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। अरे कुर्सी पे बैठिए ना। वो क्या है ना, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं। एक खुशी, सरक ना, सरक ना। ये तो क्या पढ़ रही है? ये तो मैं सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो तुम सुना दो एक कविता। उठा लाला आंखें, उठा लाला आंखें, आंखें। डोंट माइंड ना। खुशी, उठो लाला अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल खिले, उसके ऊपर भंवरे झूले, कलियों ने भी ली अंगड़ाई। बस बस, वेरी गुड। तो मिर्चो, आपने मेरी क्लास में पहला लेसन क्या सीखा? उठो लाला आंखें। सबसे पहला लेसन ये है कि कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप दोनों में से कहानी कौन सुना सकता है? मैं ना सारी हिंदी फिल्मों की कहानी मुझे पता है। क्या बात कर रही हो? लेकिन मैं फिल्मों की कहानी की नहीं, मैं किताबों की कहानियों की बात कर रहा हूँ। तुम में से किसी को सिंड्रेला की कहानी पता है? ये कोई हॉलीवुड हीरोइन है क्या? हॉलीवुड की हीरोइन नहीं है, सिंड्रेला ख्वाबों की दुनिया की हीरोइन है। सिंड्रेला एक ऐसी लड़की है जो हर लड़की में कहीं ना कहीं रहती है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहा करती थी और वो उस पर बहुत जुल्म करते थे। लेकिन एक दिन जादू हो गया, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया।
वो राजकुमार जो उसे तकलीफों भरी जिंदगी से दूर ले जा सकता था। वाह खुशी, आपको तो पूरी कहानी याद है। जानती हैं सिंड्रेला की कहानी इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक हारी हुई लड़की की उम्मीद की जीत की कहानी है। समझिए आप। तुम लोगों को याद है तुम्हें क्या करना है? जी सर। देखो, काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। गुड। इतना आसान नहीं है ज़ारा आमिर खान। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पापा की दौलत और उनकी इज्जत पे जब चाहे कब्जा कर लो? नॉट पॉसिबल। नॉट टिल अमन इज अलाइव। पापा, मैं जानता हूं आज आपके ऑफिस में आप ही की कुर्सी पर आपकी कातिल बैठी है और इस बात से आपकी रूह कितनी बेचैन है। बट डोंट वरी पापा, आप मेरे दिल में हैं और मैं आपके दर्द को यहां महसूस कर सकता हूं। उस औरत को कानून से सजा जरूर मिली, मगर एक बेटे के साथ किए गए गुनाह का हिसाब देना भी बाकी है। अमन मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मेरे लिए तो वो बच्चा ही रहेगा ना। मैं जानती हूँ एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। दुआ कीजिए कि वो दिन जल्दी आए। कम इन। मैडम, सब लोग आ चुके हैं। अब चलिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही हूँ मैं। दुआ करना अपने वर्कर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग नए होंगे जो ज़ारा मैडम से पहले कभी नहीं मिले होंगे। अगर आप ज़ारा मैडम के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने उन पुराने साथियों से पूछिए, वो आपके सामने सही तस्वीर रख सकेंगे। खैर, आप मुझे तो रोज़ ही देखते हैं। आज मैं चाहूँगा कि आप ज़ारा मैडम से रूबरू हों। अब मैं ज़ारा मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर आपसे कुछ बातें कहें।
आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि खुश नसीब है वो कंपनी जहां आप जैसे लोग काम करते हैं। मैं अपने मरहूम शौहर आमिर खान से इत्तेफाक रखती हूँ। हमें मजदूर नहीं, परिवार चाहिए। आज बरसों के बाद इस कंपनी में अच्छा वक्त आया है। मैं चाहती हूँ हमारा परिवार साथ मिलकर खुशियाँ मनाए। इसलिए मैं आपको कंपनी के कमाए हुए मुनाफे में से आपका हिस्सा देना चाहती हूँ। आपका जमा किया हुआ वेलफेयर फंड का पैसा। शर्मा जी,